कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे कोई नहीं जानता। रामपुर गांव में भी पाप का घड़ा भरने वाला था। यहाँ की सुबह रोज की तरह लड़ाई झगड़े से शुरू हुई। अबे ओ पसीता, तेरी मुर्गी ने आज फिर मेरे आंगन में बीट की। अगर कल वो मेरी बाउंड्री पार की ना तो कसम से बोल रहा हूं कढ़ाई में तल दूंगा उसे। ओए घसीटा, जबान संभाल के बात कर। मेरी मुर्गी पढ़ी लिखी है, वो गलत जगह नहीं हकती। वो तो तेरा आंगन ही इतना गंदा है कि उसे लगा होगा कूड़ा घर है। मेरे आंगन को कूड़ा घर बोला? अभी तेरा जबड़ा तोड़ के हाथ में देता हूं। अरे बस करो भाई, तुम दोनों का रोज का ड्रामा है। मुर्गी अंडा देती नहीं, तुम दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार रहते हो। इनकी नोक-झोंक तो चलती रहती थी, लेकिन तभी वहां गांव का बिगड़ैल लड़का लल्लू आधम का उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रहे राजू भिखारी पर पड़ी। उठ बे पागल साले, पूरे गांव की हवा खराब कर रखी है। नहाता है नहीं और सपने देखता है राजा बनने के। हट यहां से। राजा तो मैं हूं। मेरा महल, मेरा खजाना सब चोर ले गए। सब चोर हैं, सब चोर हैं। हाँ, तू राजा और मैं तेरा वजीर। अब भाग यहां से, वरना दूसरी लात ऐसी मारूंगा कि सीधा दूसरे गांव में गिरेगा। लल्लू, शर्म नहीं आती? एक बेसहारा को सताते हो। भगवान के घर लाठी में आवाज नहीं होती बेटा। जिस दिन पड़ेगी ना, नानी याद आ जाएगी। अरे मास्टर जी, आप अपना ज्ञान स्कूल में बांटना। ये पागल किसी काम का नहीं है, धरती का बोझ है। लल्लू अपने अहंकार में चूर था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि गांव पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी वहां सायरन की आवाज गूंजी। होशियार, गांव के मसीहा, गरीबों के दाता सरपंच गजे सिंह पधार रहे हैं। सब खड़े हो जाओ। बैठो बैठो मेरे प्यारे गांव वालों। खड़ा तो मैं करूंगा इस गांव की किस्मत खड़ी करेंगे या हमारी खटिया खड़ी करेंगे? भाइयों, खुशखबरी लाया हूं। सरकार ने पास कर दी है नहर योजना। अब हमारे गांव में भी पानी आएगा। सूखा खत्म। बस छोटी सी बात है। नहर निकालने के लिए तुम लोगों की थोड़ी थोड़ी जमीन सरकार को देनी होगी। सरपंच जी, कैसी नहर? हमारे गांव के नक्शे में तो कोई नदी पास है ही नहीं। और आप जिन जमीनों की बात कर रहे हैं वो तो गरीबों के घर हैं। वो कहां जाएंगे? अरे मास्टर, तुम तो लकीर के फकीर ही रहोगे। सरकार उन्हें बदले में बंजर जमीन देगी ना, पहाड़ी के पीछे। क्यों सरपंच जी? बिल्कुल, और साथ में 5-5 हजार नकद। अरे घर क्या, महल बन जाएगा उतने में। सरपंच की मीठी बातों के पीछे छिपा जहर कोई नहीं देख पाया, सिवाय उस पागल भिखारी के। महल, 5,000 का महल, मुर्दे का घर, कब्र। कब्र खुद रही है, सबकी कब्र खुद रही है। चुप कर पागल, सरपंच जी के सामने बकवास करता है। लल्लू राजू को मारने के लिए दौड़ता है। आह, छोड़ छोड़ मेरा हाथ। साले में इतनी ताकत कहां से आई? मच्छर काट रहा था। ए लल्लू, छोड़ उस पागल को। मुद्दे पे आओ। मुंशी, कागज निकाल। सबके अंगूठे लगवा। जिसे नहर चाहिए वो अंगूठा लगाए, और जिसे नहीं चाहिए उसे दरोगा जी समझाएंगे। हाँ भाई, सरकारी काम में बाधा डालोगे तो अंदर कर दूंगा। मास्टर, सबसे पहले तुम ही आ जाओ। शुभ काम में देरी कैसी? ये अन्याय है सरपंच जी। हम जिला अधिकारी के पास जाएंगे। मास्टर डीएम शहर में बैठता है और यमराज यहीं मेरे बगल में खड़ा है। साइन कर दे, वरना पेंशन तो क्या, अगली सांस भी नहीं ले पाएगा। पसीता भाई, मुझे लग रहा है मुर्गी बाद में कटेगी, पहले हम कटेंगे। शाबाश, हो गया काम। कल सुबह से बुलडोजर चलेगा। सब अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। गांव वालों को लगा कि उनकी किस्मत फूट गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी ढाल वो पागल भिखारी बनेगा जिसे सब ठुकराते थे। बुलडोजर तो चलेगा सरपंच, पर गरीबों के घर पर नहीं, तेरे घमंड पर। बस आज की रात निकल जाने दे।
अमावस की काली रात थी। पूरा गांव खामोश था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़े थे, लेकिन पापियों की महफिल में जश्न की आग जल रही थी। कहते हैं, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो छलकने से पहले सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आज सरपंच की हवेली में भी वही शोर था। अरे ओ मुंशी, आज मजा आ गया। देखा गांव वालों के चेहरे ऐसे लटक गए थे जैसे किसी ने उनकी भैंस खोल ली हो। 5-5 हजार में साले अपनी पुरखों की जमीन देने को राजी हो गए। अरे सरपंच जी, आपकी बुद्धि का तो जवाब नहीं। आप तो साक्षात चाणक्य के बाप निकले। गांव वाले सोच रहे हैं नहर आएगी, खेत लहलहाएंगे। उन्हें क्या पता कि वहां नहर नहीं, गजे सिंह का 5 स्टार रॉयल होटल खड़ा होगा। बिल्कुल, और उस होटल में बड़े बड़े शहर के सेठ आएंगे। नोट बरसेंगे मुंशी, नोट। फिर मैं इस कुर्सी से सीधा विधायकी का चुनाव लड़ूंगा, फिर मंत्री और फिर राजा। और वो मास्टर बड़ा ज्ञान बगार रहा था। आपने तो उसे ऐसा डराया कि बेचारा धोती गीली कर बैठा होगा। और वो लल्लू वो तो आपका सबसे बड़ा भक्त है। उसे पता ही नहीं कि सबसे पहले बुलडोजर उसी के घर पे चलेगा। अंदर साजिशों के ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन बाहर सन्नाटा चीख रहा था। हवेली की ऊंची दीवार पर एक परछाई रेंग रही थी। वो कोई चोर नहीं, बल्कि वो पागल था जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। अच्छा, तो ये है असली खेल। नहर तो बस बहाना है। गरीबों को उजाड़कर ये अपना अय्याशी का अड्डा बनाना चाहते हैं। लल्लू मुझे मारता है, गांव वाले मुझ पर हंसते हैं, पर मैं उन्हें बेघर नहीं होने दूंगा। आज मैं सबूत लेकर ही जाऊंगा। वाह सरपंच जी वाह, अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है और पुराने यार को पूछा तक नहीं। अरे बाप रे, छगन नेताजी, आप यहां? सरपंच जी, बिल्ली नहीं, शेर आ गया। छगन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में पैर रखने की? ये कोई पंचायत भवन नहीं है। बाहर निकल यहां से। आवाज नीचे गजे सिंह, वरना ये सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकाल दूंगा। मुझे सब खबर है। नहर योजना का टेंडर, वो होटल का नक्शा और डीएम के साथ तेरी सेटिंग। क्या सोचा था? छगन सो रहा है। तुझे किसने बताया? देख छगन, मेरे रास्ते में मत आ, वरना मैं वो करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तू क्या करेगा बे? अरे गजे, तू भूल गया? हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि यहां होटल बनने वाला है, तो गांव वाले तुझे इसी कमरे में जिंदा जला देंगे। अच्छा भाई, ठीक है, बता क्या चाहिए तुझे? 10 लाख, 20 लाख? ले जाओ और मुंह बंद रख। भीख नहीं, हिस्सा चाहिए। 50%, आधा तेरा, आधा मेरा। वरना मैं अभी बाहर जाकर माइक पर चिल्ला दूंगा कि तूने 20 साल पहले क्या किया था। पागल हो गया है क्या? वो मुर्दा गड़ चुका है, उसे क्यों उखाड़ रहा है? याद है वो तूफानी रात, जब बड़े ठाकुर शहर से लौट रहे थे? हम दोनों ने मिलकर उनकी जीप के ब्रेक फेल किए थे। वो खाई में गिरे, तड़प तड़प कर मरे, और इल्जाम लगा कि एक्सीडेंट था। उस पाप की कमाई से ही तू आज सरपंच बना। कौन है वहां? ए मुंशी, देख तो जरा। कुछ नहीं मालिक, बिल्ली थी। मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। छोड़ बिल्ली को, फैसला कर गजे, आधा हिस्सा या हथकड़ी। ठीक है कुत्ते, ले लेना आधा हिस्सा, लेकिन याद रख, जिस दिन मेरा वक्त आएगा तुझे भी उसी खाई में धकेलूंगा। वो बाद में देखेंगे पार्टनर, अभी जाम से जाम टकरा। ठाकुर का पैसा, हमारा मजा। चीयर्स। अंदर जाम टकरा रहे थे और बाहर एक बेटे की आत्मा जल रही थी। राजू ने अपने आंसू पोंछ लिए। अब उसकी आंखों में लाचारी नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने अपनी फटी हुई जेब से वो पुराना फोन निकाला
जिसे वो सालों से बंद समझकर सीने से लगाए घूमता था। लेकिन आज वो फोन चालू था और रिकॉर्डिंग का बटन दबा हुआ था। ठाकुर का पैसा नहीं, ठाकुर का बेटा वापस आ गया है। गजे सिंह, छगनलाल, तुमने मेरे पिता को खाई में गिराया था ना। अब मैं तुम दोनों को ऐसी जगह गिराऊंगा जहां से उठने के लिए हड्डी नहीं, इज्जत भी नहीं बचेगी। ये रात तुम्हारी है, पर कल का सूरज मेरा होगा। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन गांव वालों के लिए वो सिर्फ अंधेरा लेकर आया। चिड़ियों की चहचहाहट की जगह बुलडोजर की भयानक घरघराहट गूंज रही थी। माँओं का रोना और बच्चों की चीखें पत्थर दिल को भी पिघला दे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर शैतानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ए गांव वालों, नौटंकी बंद करो और रास्ता खाली करो। सरकारी काम है, जो बीच में आया वो चटनी बन जाएगा। ओए ड्राइवर, स्टार्ट कर मशीन। दुहाई है सरपंच जी, मत तोड़ो हमारे आशियाने। मेरी पोती बीमार है, उसे लेकर कहां जाऊंगा इस कड़कती धूप में। अरे मास्टर, अब रोने से क्या होगा? जब स्कूल में डंडा मारते थे तब बड़ा मजा आता था ना। अब देख असली डंडा कैसे पड़ता है। चल हट। हटाओ इन कीड़े मकोड़ों को। मुंशी, सबसे पहले इस मास्टर का ही घर गिराओ, बड़ा नेता बनता है। हटो हटो सब पीछे, कानून अपना काम करेगा। नहीं, कोई रोको इसे, भगवान के लिए रोको। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो बगावत का जन्म होता है। बुलडोजर दीवार से टकराने ही वाला था कि अचानक धूल के गुबार के बीच एक साया आ खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, अपना वही पागल राजू था। रोक दे, अगर 1 इंच भी आगे बढ़ा तो इस लोहे की मशीन के साथ तुझे भी जमीन में गाड़ दूंगा। कौन है बे? अरे ये तो वही पागल है, इसकी मौत आई है क्या? दरोगा जी, क्या देख रहे हो? तोड़ दो इसकी हड्डियां। सरपंच जी, आप रहने दो, इस पागल का इलाज मैं करता हूं। अबे ओ भिखारी, बहुत चर्बी चढ़ गई है आज तुझे। हाय, मर गया रे। मम्मी। अरे ये पागल में इतनी ताकत, इसने तो लल्लू को चित कर दिया। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो गजे सिंह। दौलत की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अरे पकड़ो इसे, ये तो शेर बन रहा है। शेर तो मैं हूं मुंशी, बस अब तक सो रहा था। सुन लो मेरे गांव वालों, ये कोई नहर नहीं बनने वाली। ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। यहां इनकी अय्याशी का अड्डा बनेगा, 5 स्टार होटल। झूठ, ये पागल झूठ बोल रहा है। इसकी बातों में मत आओ, ये दिमाग से पैदल है। ड्राइवर, चढ़ा दे मशीन इसके ऊपर। झूठ में बोल रहा हूं तो फिर सुन लो तुम्हारे अपने पाप की आवाज। नहर तो बस बहाना है, असली प्लान तो होटल का है। 5 से 5,000 देकर लाखों की जमीन हड़प ली। ठाकुर का खून हमने किया था। पूरा गांव सन्न रह गया। रिकॉर्डिंग में सरपंच और छगनलाल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और सबसे भयानक हिस्सा था ठाकुर साहब की हत्या का कबूलनामा। क्या ठाकुर साहब का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? इन कसाईयों ने उन्हें मारा था? अरे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। भागना मत छगन, आज हिसाब होगा। 20 साल पहले तुमने एक पिता को मारा था और आज उसका बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं राजवीर सिंह हूं, ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा। राजवीर? नहीं नहीं, वो तो मर गया था। ये भूत है। भूत नहीं, तुम्हारा काल हूं मैं। दरोगा जी, अब भी खड़े रहोगे या वर्दी का फर्ज निभाओगे? सुना नहीं तुमने? ये मर्डरर हैं। अरे बिल्कुल, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गजे सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। धोखेबाज, मैंने तुझे पैसे खिलाए हैं। चुप! एक लफ्ज और बोला तो यही लाल कर दूंगा। हथकड़ी लगाओ इन सबको। पासा पलट चुका था। जो गांव वाले अब तक डर रहे थे, अब उन्होंने पत्थर और लाठियां उठा लीं। सरपंच, मुंशी और छगनलाल चारों तरफ से घिर चुके थे। मारो सालों को, हमारी जमीन खाएंगे।